हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस MP पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिएगा सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस स्थिति को तुम्हें क्या करना है, बीजगणित के रूप में और ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। ज्यामिति का मतलब ग्राफ में दर्शाना है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें हम, यहाँ पर आप थोड़ा पहले समझ लें। ठीक है, जैसे पहले ये कोई व्यक्ति जो है ये 3900 रुपये लेकर के जाता है। ठीक है, और 3900 रुपये में क्या लाता है, ये 39 रुपये में 3 बल्ले लाता है और 6 गेंदे लाता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में जाता है तब ये रुपये लेकर के जाता है 1300 रुपये। ठीक है, और 1300 रुपये में ये क्या लाता है, केवल एक बल्ला लाता है और ये 3 गेंदे लेकर के आता है। इतनी बात क्लियर हुई। बताइए अब हमें बताना ये है कि बल्ला जो है वो कितने रुपए में मिलता है और गेंद कितने रुपए मिलती है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले मिलते हैं और 6 गेंदें मिलती हैं, जबकि वह 1300 रुपये बाद में लेकर गया तो एक बल्ला मिला और 3 गेंदें मिली। तो हमें ये बताना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है, और जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसी को हम लोग मान लिया करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना, ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, ठीक, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। बात क्लियर हुई कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। अब गेंद का मान लेंगे कि माना एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं पहली शर्त के अनुसार, यानी फर्स्ट शर्तानुसार। ठीक, फर्स्ट शर्तानुसार। तो फर्स्ट शर्तानुसार में क्या है, 3 बल्ले लेकर के आया था। ध्यान दीजिए, पहली शर्त में 3 बल्ले लेकर के आया था, जबकि एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपये है, और जबकि बल्ले लाया 3, तो 3 की गुणा आप x से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। बात क्लियर हुई। उसके बाद में वह 6 गेंदें लेकर के आता है, जबकि एक गेंद का मूल्य कितना 22 रुपये है, तो प्लस कितनी 6 बाई, और बराबर कितने रुपये में लेकर के आता 3900 में, तो बराबर 3900। इतनी बात बताइए क्लियर हुई कि नहीं। देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य 22 रुपये, और ये लेकर के आता 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदे, तभी क्या कर दिया गया, 3 गुणा कर दी x से, तभी हो गया 3x, और 6 की गुणा कर दी बाई तो 6 बाई, क्योंकि गेंद का मूल्य है 22 रुपये, तभी हो गया यहाँ पर 6 बाई, और बराबर मिलता है इतने में 3900 में, तो 3900 कर दी। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको दिख रहा होगा इसमें 3 से भाग हो रहा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग करो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई, यहाँ 3 से भाग करो 3 एकम 3, 3 3 9 00, ये बन जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम सेकेंड शर्त यहाँ से लगाएं, सेकेंड शर्त, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार। ठीक है, सेकेंड शर्तानुसार, तो क्या बनेगा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये। अब बल्ला यहाँ कितने खरीद के आया, 1, तो 1 की गुणा x से करोगे तो केवल x हो जाएगा, प्लस गेंदें कितनी खरीद के आई 3, और गेंद का मूल्य 22 रुपये, तो प्लस का हो जाएगा 3 बाई, और आई कितने में 1300 में, तो बराबर 1300। और भी ध्यान रखें, यहाँ पर जोड़ा हमने ही क्यों है, घटाया क्यों नहीं। जोड़ा बेटा इसलिए क्योंकि ये
यहाँ पर क्या ये बल्ले हैं और ये गेंद है, तो ये दोनों मिलकर के 1300 रुपये मिलती हैं, तभी हमने दोनों मिला करके तभी प्लस किया जाता है। अब ये बन जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों समीकरण एक जैसे बन गए। ठीक है, दोनों समीकरण कैसे बन गए बेटा? एक जैसे ही बन गए हैं। इतना क्लियर है कि नहीं बताइए? ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें है, यानी हमें दो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए दोनों समीकरणों को हम लोग इसमें लिख लेंगे पहले। यानी पहला समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा x प्लस का 2y बराबर 1300, यह है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है वो हमारा x प्लस का 3y बराबर 1300, ये बन गया हमारा समीकरण सेकेंड। इतनी बात बताइए क्लियर हुई? अब इनको हल करेंगे और हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे इसको हल किया जाएगा। वही तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप x बराबर 0 ले लें। ठीक है, x बराबर 0 लेने पर सबसे सरल तरीका है x बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ पर 0 रखिएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 1300। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए, ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यानी अब हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 इस पे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2y बराबर 1300, यानी y बराबर हो जाएगा 1300 बटे में 2। अब देखिए जरूरी नहीं था कि आप यहाँ पर 0 ही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, तब भी आपका हल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिल गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब ध्यान समझिएगा, अब हमारे पास अभी एक बिंदु मिल पाया, इसको नाम दे देंगे P। यानी x का मान है 0 और y का मान हमें प्राप्त हुआ है 1300 बटे 2। अब की बार क्या काम करेंगे हम? y बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, y बराबर 0 लेने पर तो जहाँ पर y है वहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पर y है तो x को तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस 2 गुणे, और जहाँ पर y वहाँ 0 लिख देंगे, वो बराबर हो जाएगा 1300। अब x प्लस 2 की गुणा 0 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1300। x में 0 जोड़ो तो x बराबर हो जाएगा 1300। अब की बार p, इसको q नाम दे देंगे, तो x का मान हमारे पास आ गया है 1300 और y का मान हमारे पास है 0। क्योंकि हमें एक समीकरण से दो बिंदु निकालने, एक p q। अब इसी प्रकार क्या काम करेंगे हम? सेकेंड से निकालेंगे। सेकेंड में भी क्या कर देंगे? x बराबर ले लेंगे 0। ठीक है, x बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 0 लेंगे तो यानी x की आप लिखेंगे 0, 3y बराबर हो जाएगा 1300, यानी 3y बराबर हो जाएगा 1300, यानी y बराबर हो जाएगा 1300 और बटे में हो जाएगा 3। यानी इसमें भी हमें एक बिंदु मिल गया, इसे हम r नाम दे देंगे। x का मान है 0 और y का मान आया है 1300 और बटे में 3। अगली बार क्या करेंगे? y बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, y बराबर 0 लेने पर देखिए 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0 लेने पर हमें क्या होता है? अधिक सोचना विचारना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 0 ले लेते हैं, अधिक हमें सोचना विचार नहीं पड़ता, आसानी से हमारा सवाल लग जाता है। तो y बराबर 0 तो यहाँ पर रखेंगे 0 आप, तो x तो ऐसे रहेगा प्लस का 3 गुणे, जहाँ पर y बाहर देंगे 0 और बराबर ये बन जाएगा 1300। फिर यानी x प्लस 3 गुणा करोगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ बराबर हो जाएगा 1300, यानी x बराबर हो जाएगा 1300। यानी अगला जो हमें पॉइंट मिलेगा उसको हम ऐसा नाम दे देंगे, वो हमारा हो जाएगा 1300 और कामा यहाँ पर जो y का मान मिला था वो हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार जो हमें है 4 पॉइंट मिल गए हैं। वो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं वो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे। यानी पहला पॉइंट जो हमें P वाला प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ 0, 1300 और बटे में 2। ठीक है, और Q वाला जो प्राप्त होगा हमें प्राप्त हुआ है वो 1300 और कामा 0, और R वाला जो हमें प्राप्त हुआ है वो 0, 1300 और बटे में 3। उसके बाद में यस वाला जो प्राप्त हुआ है वो 1300, 0। और इसका हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप घबराइए नहीं, पहले एक लाइन को खींच लें यहाँ पर। ठीक, पहले एक्स बाई एच तो बनाएं। ठीक है, एक्स बाई एच को ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे खींच देंगे उसको। ठीक है, एक्स बाई एच हमारे पास ये बन जाएंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्स अक्ष होता है और इसके सामने वाला जो होता है वो
एक्स डेज अच होता है, ऊपर वाला जो हमारा होता है वो वाई अच होता है, और नीचे वाला जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा वाई डेज अच। अब समझना यहाँ पर यह है कि हमारे पास पॉइंट तो बहुत बड़े बड़े हैं, कहाँ तक जा रहे, 1300 तक जा रहे। देखिए 1300, तो यहाँ पर पॉइंट हमें कैसे लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े ही लेने पड़ेंगे। तो किस प्रकार लेने, आपको ग्राफ ही केवल बना के दिखाना है, तो आप चाहें जैसे भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 0, ठीक है, और इस बिंदु पर हम ले रहे हैं 300, ठीक है, कितने ले रहे हैं बेटा, 300। तो इस पर ले रहे हैं हम 300, इस पर तभी हो जाएगा हमारा 600, इस पर हो जाएगा हमारा 800, इस पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 900, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1200, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1500, ठीक है। देखिए 1500 1300 के बीच में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी, 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 ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 300, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 600, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 900, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1200, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1500। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। इस तरफ की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस तरफ भी इसी प्रकार के हमारे बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी घुमा कर लिख दे रहे ताकि अच्छा लिख जाए। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 300, यहाँ पर हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा 900, यहाँ पर हो जाएगा 1200, यहाँ पर हो जाएगा 1500, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखेंगे बाई डेज की तरफ, यानी यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 900, यहाँ पर 1200, यहाँ पर हो जाएगा 1500। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ डेश होता है, जिस तरफ डेश होता है उस तरफ हम लोग माइनस का रखते हैं। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी, बस, ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु देखते हैं कितना। देखिए ये वाला, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो पहले एक्स पर देखना, एक्स अक्ष कहाँ ये है, तो एक्स पर तो 0 लेना, तो 0 तो बेटा यहीं पर रहेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं बताइए, 0 तो हमारा यहीं पर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब करना क्या हमें है, बाई पर देखना, तो बाई पर 1300/2 यानी 1300 का आधा। तो देखिए 1200 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग क्या आता होगा, 1300 आता होगा, और 1300 का आधा कितना होगा, 650, तो मतलब 600 के करीब में यहाँ पर आता होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिंदु हमारा बन जाएगा पहला वाला। बात क्लियर हुई। अगला देखते हैं कि ऊपर लेना एक्स पर लेना 1300, तो एक्स कहाँ, एक्स ये है, तो एक्स पर 1300, तो 1200 के बाद 1300 तो यहाँ पर आएगा। अब बाई पर लेना 0, तो बाई पर लेना, तो बाई पर तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे बिंदु यहीं पर हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम कुछ नहीं मिला सकते इसको, क्योंकि बिंदु हमारे ऐसे ही हैं। तो इसको क्या काम कर देंगे, हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा ये एक्स पर ही चला गया, ठीक, तो इसलिए इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई हमारी। और यहाँ पर जो हमें ये रेखा जो प्राप्त हुई है, वो कौन सी रेखा प्राप्त हुई, हमें पहला वाला समीकरण प्राप्त हुआ है, जो हमारा समीकरण हुआ करता था x प्लस का 2y बराबर 1300। ये वाला हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। दूसरे बिंदु देखते हैं, x पर लेना 0, दूसरे पर भी हमें x पर लेना 0 ही है, और उस पर लेना 1300/3 पर, ठीक है, 1300/3 पर, बाई पर। तो बाई कहाँ पर, ये बाई है, 1300/3 यानी 1300 का 3 गुना यानी तिहाई। तो 1300 का तिहाई क्या बन जाएगा, लगभग में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एक्स पर लेना कितना है 1300, तो एक्स पर 1300 हमारा कहाँ पर आएगा, इसी बिंदु पर आएगा, 1300 में लिया था, ठीक है। अब बाई पर लेना, तो बाई पर 0। तो ये पॉइंट हमें सही मिल गए, ये वाले हमें यहाँ से ये वाले ये मिला दिए जाएंगे, दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पर ये मिला देंगे। बात क्लियर हुई। ये दोनों पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर ये मिला देंगे। अब इसमें हमें कौन सा समीकरण मिला, ध्यान दीजिएगा, इस वाली रेखा पर हमें प्राप्त हुआ वो x प्लस का 3y बराबर 1300। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये बेटा सबसे सिंपल तरीका है, आप बनाने को आप इसमें कोई दूसरे पॉइंट लेकर मान लें तब भी आप बना सकते हैं, उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ बनाने का 0 मानकर। तो ठीक बेटा, इस वीडियो में बस यही सवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।